हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 21/10/2023 को इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट का बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ कि ये क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी ने। सबसे पहले, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो जो प्राकृतिक उत्पाद दूसरे उसमें जाएंगे तो वो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। इसमें बैंकिंग या और सरकारी नौकरी वो चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश एमपी के अंदर किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित है। तो छतरपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है। तो ग्राम परिषद नहीं होता। राष्ट्रीय आधुनिक कला का संग्रहालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में किस देश को पराजित किया था? तो श्रीलंका को। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? 1985 में। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की, क्योंकि पृथ्वी पर 71% से भी अधिक पानी से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष आए? तो 1915 को। और अगर जी या पूरी डेट एग्जैक्ट तो 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था। 1927 में कौन सा आयोग आया था? साइमन कमीशन आया था। साइमन आयोग, साइमन कमीशन 1927 में। तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। हाँ, लॉर्ड साइमन। तो कौन था? तो उसका अध्यक्ष था लॉर्ड साइमन, इसलिए उस पे, और उसमें थे 7 आदमी थे और सातों ही अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने उसका विरोध किया था। ये मिलान करने हैं भी, मिलान वाले इस पेपर में काफ़ी पूछे गए थे। रयोत, रयोत होता है खेतियार, खेतियर। महल का मतलब गांव। निज, निज का होगा अपनी भूमि पर खेती करना, निजी भूमि खेती को करना। रयोती, रयोती रयोत की भूमि पर खेती करना। ये मिलान हो जाएगा। ए का आपके साथ, ए का होगा 2 के साथ, बी का फर्स्ट के साथ, सी का फोर्थ के साथ और डी का 3 के साथ। 2143, 2143। किस महाद्वीप में देशों की सबसे अधिक संख्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगी। उसके बाद है कि लकड़ी से बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं। विलो, विलो, विलो लकड़ी से बनते हैं बढ़िया बल्ले। खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित हुआ था? अवधी भाषा में, अवधी भाषा में प्रकाशित होता है। चित्रकूट जिले से प्रकाशित होता है समाचार पत्र। जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देते हैं उसको कहते हैं अक्षार, बेस। और जो नीले को, नीले को कर देते हैं लाल, उसको कहते हैं अमल, अमल यानी कि एसिड। मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा रक्त के थक्के को बनाने में सहायता करता है? प्लेटलेट्स। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन सा है? घरेलू मक्खी। वे प्रजाति जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं तो उनको कहेंगे स्थानिक, मतलब उनका पर्टिकुलर एरिया हो गया स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था कौन सी अधातु, अधातु को चुनना है। तो जो मोस्टली गैसेज होती हैं वो सारी अधातु होती हैं, तो यहाँ पे सल्फर अधातु हो जाएगी। नेक्स्ट मिलान करना था कॉलम 1 का कॉलम 2 से। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का हो जाएगा पत्ते, पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट। राइजोबियम होता है जो फलीदार पौधे के अंदर राइजोबियम होता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। और पिक्चर पौधा ये एक कीट भक्षी पौधा है, कीटों को खाने वाला। नेक्स्ट हमारे पास फिर मिलान का आ गया है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है जीवाणु से, जीवाणुओं से। हेपेटाइटिस है वो होता है विषाणुओं से।
ठीक है। मलेरिया हमें पता है प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। गेहूं का कीट रोग है वो कवक से होता है, ठीक है। गेहूं का कीट रोग कवक से, टाइफाइड जीवाणु से और हेपेटाइटिस विषाणु से। यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसकी रफ्तार, चाल बतानी है। चाल क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो ये कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? अब बहुत आसानी से ऊष्मा पास हो जाती है, तो चांदी हो जाएगा। 26 है, रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। तिलचिट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं। श्वास नली। श्वास नली, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट। कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? तो घेंगा है, आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया लोहे की कमी से होता है। मलेरिया है, ये किसी भी कमी से नहीं होता, तो मलेरिया हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ग्रह यहाँ पे लाल रंग का होता है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, छोटी आंत। ये मिलान करना है। छोटी आंत भोजन का अवशोषण करती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बड़ी आंत है मल का बनना, वहाँ पे मल का बनना होता है। उदर पेट, पेट के अंदर क्या है? उदर के अंदर भोजन का विलोडन, और मुंह के अंदर भोजन को चबाना होता है। तो ये हमने मिलान कर दिया। उसके बाद है, ये कथन कारण वाले हैं कुछ क्वेश्चन, सिलोलिज्म के हैं कि कुछ, ये इसको डायग्राम से बनाते हैं। कुछ कुत्ते, ये से लिख देता हूँ, कुछ कुत्ते मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ पक्षी हैं। हमने बताना है अब, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुत्ते और पक्षी में तो कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ पक्षी कुत्ते हैं, पक्षी और कुत्ते में कोई रिलेशन है, कुछ कुत्ते पक्षी, तो दोनों गलत हो गए। ना निष्कर्ष एक फॉलो करता, ना दो करते। मच्छर का संबंध यहाँ से, मच्छर का मलेरिया से कर दिया, तो चूहे से कौन सा होता है? चूहे से होता है प्लेग। विषम को चयन कीजिए, गोरैया, तोता, कबूतर। कीवी अलग हो जाएगा भाई, उड़ नहीं सकता ये। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, LNSSIAIG, तो इससे अर्थपूर्ण शब्द बनेगा सिग्नल, SIGNAL। इसको अरेंज कर लेना। S कितने पे है? 3 पे है। I 5 पे, G 6 पे, N 2 पे, A कितने पे है? 4 पे, और L कितने पे है? 1 पे। 356 241, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद किसी कूट भाषा में मंसूरी को ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को क्या कहा गया है? तो यहाँ M 13 पे है, O 15 पे, 2 ऐड किया गया, तो डी में भी 2 ऐड कर देंगे, F आ जाएगा। U 21 पे है, ये 20 पे, एक कम कर दिया, ई से एक कम करेंगे तो डी हो जाएगा। S 19 पे है और 21 पे है, 2 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या है? L 12 और 2 14, FDN डी ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट। ये एक दिशा निर्देश दे रखे हैं कि A स्टार बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है, $, बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, एच का बी ए का पुत्र है। उसके बाद $, क्यों का, और इसका बताना है हमने, ये इसकी हमने रिलेशन बनानी हो तो कैसे? $, क्यों का मतलब क्या हो जाएगा? ए बी की पत्नी है, तो पी है जो क्यों की पत्नी है, तो यहाँ पे पी और क्यों बना के ऐसे, ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। उसके बाद क्यू और आर स्टार का मतलब है बी ए का भाई है पिछला, तो क्यू और आर में क्या होगा? आर क्यू का भाई है, आर है क्यू का भाई है, तो यहाँ पे प्लस कर दिया, आर क्यू का भाई है। उसके बाद डोल है, आर और एस में हो गया, आर हैश एस, इसका मतलब है बी ए का पुत्र है, एस एस आर का पुत्र है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद नीचे कौन सा? एस क्यू का, देखो ये इसका भाई का, देखो इसको अब समझाता हूँ मैं आपको। क्यू और आर भाई हैं, क्यू के भाई आर का पुत्र है, तो क्या हो गया यहाँ पे? एस क्या हो गया? एस क्यू का भतीजा हो गया, भाई का लड़का हो गया ना, भतीजा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए।
125 से 5, 5 पे डिवाइड कर दिया, 25 का फिर 5 से डिवाइड, 5 को फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 24 मीटर पश्चिम की ओर चली, पश्चिम में चलने के बाद दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है, यहाँ पे दाएं मिलकर 24 मीटर चलती है। उसके बाद बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। वह पुनः अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर आ जाती है, यहाँ पे फिर 24 आ गई। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि सरिता अपने आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु तो ये है, अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, एक तो पश्चिम दिशा में है। उसके बाद पश्चिम के बाद यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, 24 ये और ये 16 है तो ये भी 16, 24 और 16 कितना हो गया, 40, 40 बी ऑप्शन, 40 मीटर पश्चिम। 6 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू, उत्तर की ओर मुंह कर एक पंक्ति में बैठ खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। पी है जो टी के बाएं हैं, पी बना लेता हूँ टी के तो बाएं हो गया, और आर के दाएं हैं। ये कौन, पी आर के दाएं हैं तो आर यहाँ हो जाएगा। क्यू टी के दाएं है, क्यू यहाँ पे हो जाएगा टी के दाएं, लेकिन एस के बाएं तो एस के बाएं कर दिया, और एस यू के बाएं है, एस यू के बाएं तो यू यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या है, क्यू के पड़ोसी कौन कौन है, क्यू के पड़ोसी कौन कौन से हो जाएंगे, क्यू के पड़ोसी ये हो जाएंगे टी और एस, टी और एस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार के उस महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार होता है। प्रियंका का जन्म कब होगा, का दिनांक बताना है। चौथा दिन क्या है, फोर्थ डे हमारा शुक्रवार है, यही है उस महीने का। 3 तारीख उसकी क्या होगी, 3 तारीख उसका शनिवार हो जाएगा, और 2 तारीख उसका रविवार हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, गलत तो नहीं करते, चौथा दिन महीने का पहला, नहीं शुक्रवार नहीं सोमवार है, गलत हो गया भाई, दोबारा से। चौथा दिन ये सोमवार है, तो इस क्या है ना, पीछे चलोगे तो 1 तारीख को आपका शुक्रवार बन जाएगा, 1 तारीख को शुक्रवार है। तो अब क्या है, उसका तीसरे शुक्रवार को पड़ता है, तो यहाँ पे ऐड करना आता ही है आपको। इसमें 7 ऐड करोगे ना तो 8 तारीख को भी शुक्रवार होगा, ठीक है। तो ये पहला शुक्रवार, ये दूसरा, इसमें फिर 7 ऐड करोगे तो 15, 15 को फिर शुक्रवार, तो ये क्या होगा, ये पहला शुक्रवार, ये दूसरा, ये तीसरा शुक्रवार होगा, ऑप्शन नंबर बी, और 15 तारीख को पड़ेगा वो। ये किसके बराबर है, सिंपल सोल्व करना है भाई, 0.5 और 0.5 ये हो जाएगा 0.25, और 0.5 बाई 5 है, प्लस में ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1, 0.10 लिख लो चाहे इसको, तो ये हो जाएगा 0.35, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3 संख्याएं 2p 5p और 7p का एलसीएम पूछा गया है, इनकी गुणा कर दो भाई, 7×5 = 35 और p पी क्यूब 70p³ ऑप्शन नंबर बी। किसी राशि पर इतने % वार्षिक दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, ये कर लेना भाई, सिंपल क्वेश्चन है। 210 है, तो साधारण ब्याज दर का किस राशि पर, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, SI = P/RT/100। यहाँ से आपने क्या करना है, P फाइंड आउट कर लेना है, बाकी सभी चीज़ें दे रखी हैं, ROT। ए और बी में कौन दो भिन्न पूर्णांक है, तो कौन सा कथन गलत है, तो यो A-B = B - A लिख रखा है, ये पॉसिबल नहीं है, कोई अलग अलग पूर्णांक जैसे ले लिया हमने 2-3 = 3 - 2, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो -1 हो गया, ये +1 हो गया, इक्वल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं को इस प्रकार विभाजित कर दिया कि पहले भाग के 5 गुणा को दूसरे भाग के 11 गुणा में जोड़ने पर संख्या का 7 गुणा प्राप्त होता है, पहले भाग का, जैसे हमने ऑप्शन ले लिया, यहाँ पे ऑप्शन ले लिया ये सी, 2 और 1 का अनुपात चेंज तो नहीं होगा, पहले भाग को 5 गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10 हो गया, दूसरे को 11 गुणा कर दिया तो 1 का 11 से करेंगे तो 11, इनको ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 10 और 11 21। पहले संख्या 2:1, पहले संख्या 3 थी, 3 से 21 होगी, कितनी गुणा होगी, 7 गुणा होगी, और ये 7 गुणा ही प्राप्त होता है, तो इसका मतलब पहले और दूसरे में भाग में अनुपात कितना हो गया, 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी, सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात है।
किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 से ये 50, 2 पे ये 25, नहीं 5 से होगा, 5 से ये 10, 5 से ये 13। एक्स बटा वाई कितना हो गया, 13/10, और एक्स और वाई का अनुपात भी हो गया 13:10। ऑप्शन नंबर बी। 10, 10, 5 के विमाओं वाली कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई, ये एल है, ये बी है, एच है, तो एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र अंडर द रूट, ये होगी सबसे लंबी। 10 का स्क्र 100, फिर 10 का स्क्र 100, 5 का स्क्र 25, ये हो गया 225, 225 का अंडर रूट 15। ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है। प्रति छमाही संयोजित है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे रेट तो जो लगेगा वो आधा हो जाएगा 5%, और जो टाइम होगा वो हो जाएगा 2t। बस फॉर्मूला में पुट कर दो। कौन सा फॉर्मूला में, P1 + R/100 की होल पावर टाइम इज इक्वल टू अमाउंट होता है, तो ये चीज़ ही दे रखी है। P कितना है 800, 1 + R कितना है 5/100 की होल पावर 2t इज इक्वल टू 926.10। तो यहाँ से आपने सोल्व कर लेना है इसको। यहाँ से आपका टी आ जाएगा कितना, 1 सही 1/2, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है 20 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इस मिश्रण में कितना और दूध डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। 20 का लीटर का दूध है और इसको क्या है, दूध और पानी 3:1, तो ये कितना हो गया 4, 4 की वैल्यू 20 है, 5 गुना हो गया, 5 दिए 15, 5 एकम 5, ये हो गया 20। उसके बाद है इस मिश्रण में कितना और दूध डाला जाए कि अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। तो पानी तो सेम रखना है हमने, पानी सेम रखना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी 5 आया हुआ है, यहाँ पे 5 करने के लिए यहाँ भी 5 से गुणा, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 20, ये तो सेम हो गया 5 5, तो ये 15 से 20 हो गया कितना, 5 लीटर और ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 0.2 को सरल प्राप्त करने के लिए क्या क्या होगा, 0.2 ये 0.04 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.05, 0.1 0.0.01 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 0.03, तो डिवाइड में 0.03, पॉइंट सब सेम है, तो ये कितना हो गया 5/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतने गुना है तो सौदे का लाभ है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का है 4/3, तो यहाँ से CP/SP क्या हो जाएगा, CP/SP हो जाएगा 4/3, CP/SP 4/3, तो यहाँ से CP कितना हो गया, किसी वस्तु का, 1 मिनट गलत लिख दी रिलेशन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य SP इज इक्वल टू CP का 4/3 है, तो यहाँ से SP/CP कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ से हम देखें CP कितना है 3 रुपये है और SP 4 रुपये, प्रॉफिट कितने का हो गया, एक का प्रॉफिट 3 पे, तो ये कितना हो जाएगा 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर बी। एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, बी उस कार्य का 40% भाग 20 दिन में करता है, सी उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में करता है। कौन सा कार्य को सबसे कम समय में कर देगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं भैया, ए का बी का सब के निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सेट कर लूँ मैं एक बार, ये तो यहाँ पे क्या है, ए का देखते हैं, ए 1/4 कार्य 10 दिन में, तो यहाँ गुणा कर दो, ए टोटल कार्य करेगा 40 दिन में, ठीक है। बी उसी कार्य का 40%, 40% होता है 2/5, ये करता है कितने में 20 दिन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 2 से ये कैंसिल कर दो 10 और 5 दाया 50, तो बी करेगा कितने में, बी का आ गया 50 दिन, और सी करता है 1/, मतलब तीसरा हिस्सा करता है 13 दिन में, तो टोटल कितना कर देगा, गुणा कर दो, वही सी करेगा 13 दिए 39 दिन में। कौन जल्दी कर रहा है इनमें, को काम को जल्दी कर रहा है, सी 39 दिन में ही खत्म कर देगा भाई, 39 दिन में खत्म कर देगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, सी सबसे जल्दी करेगा सी। और लेट पूछे तो बी आ जाता, बी सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा।
ठीक है। तो ये हमने 52 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस पेपर के। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे 10वीं के भी, +2 के भी, CET के भी सभी पेपर अपलोड होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।